नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय सतत शिक्षा विद्यालय प्रमाण पत्र कार्यक्रम खाद्य और पोषण में प्रमाण पत्र CFN 1 आप और आपका भोजन ब्लॉक 3 खाद्य पदार्थों के चयन और तैयार करने की प्रक्रिया। इकाई 16 अंडे तथा मांस का चयन, उनसे बनने वाले व्यंजन और उनकी पौष्टिकता। अंडे व मांस प्रोटीन के उत्तम स्रोत है। इस इकाई में आप पढ़ेंगे कि हम इन खाद्य पदार्थों को किस प्रकार अपने दैनिक आहार में शामिल कर सकते हैं। इनका चयन करते समय तथा खरीदते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। 16.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के पश्चात आप दैनिक आहार में अंडे तथा मांसाहार का महत्व समझ सकेंगे। इन्हें खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें जान जाएंगे और विभिन्न व्यंजनों को तैयार करने में इनका उपयोग कर सकेंगे। 16.1 प्रस्तावना। इकाई 5 में हम पढ़ चुके हैं कि अंडे, मांस, मछली आदि में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं तथा ये खाद्य पदार्थ वर्ग 2 के अंतर्गत आते हैं। इनका हमारे भोजन में महत्वपूर्ण स्थान है। ये खाद्य पदार्थ शरीर के विकास व वृद्धि के लिए आवश्यक है। वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं जैसे गर्भावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था में इन खाद्य पदार्थों का विशेष महत्व है। आप जानते हैं कि ये खाद्य पदार्थ बहुत महंगे होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग अधिक मात्रा में कर पाना संभव नहीं होता। फिर भी हमें अपने दैनिक आहार में इनमें से कुछ पदार्थों को शामिल करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, बशर्ते कोई शुद्ध शाकाहारी न हो। 16.2 अंडे। अंडे में 3 खनिज लवण व विटामिन काफी मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए यह बहुत पौष्टिक होता है। अंडे को सुविधाजनक भोजन भी कहा गया है क्योंकि इसे पकाने में कम समय लगता है और इसे आसानी से पकाया जा सकता है। आमतौर पर हम मुर्गी के अंडे खाते हैं, जबकि अन्य पक्षियों जैसे बत्तख के अंडे भी खाए जाते हैं। 16.2.1 अंडों का चयन। अंडा एक खोल में बंद होता है, इसलिए सिर्फ बाहर से देखकर इसके ताजा होने का पता लगाना कठिन होता है। अंडा अंदर से अच्छा है या नहीं, इसके लिए कुछ परीक्षण किए जा सकते हैं। अगर एक ताजे अंडे को प्लेट में तोड़ा जाए तो उसका पीला भाग गोलाकार में तथा सफेद भाग के ऊपर होता है। बासी अंडा तोड़ने पर उसका पीला भाग फैल जाता है और सफेद भाग के साथ मिल भी सकता है। इस अवस्था में कभी कभी तो अंडे के पीले भाग को सफेदी वाले भाग से अलग करना कठिन हो जाता है। अंडे को पानी में डालकर देखना चाहिए। डंडा बासी अंडे हल्के होते हैं और ऊपर उठाते हैं व ताजे अंडे नीचे बैठ जाते हैं। बासी अंडे से बदबू भी आती है। अभ्यास 1 घर पर सरल परीक्षणों द्वारा अंडे के गुणों की जांच करें। बोध प्रश्न 1 बताइए कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत। कब बासी अंडे को तोड़ने पर उसका पीला भाग गोलाकार में होता है। ताजा अंडा पानी में डालने पर ऊपर उठ जाता है। बासी अंडे से बदबू नहीं आती। 16.2.2 अंडों में पाए जाने वाले तत्व और उनकी पौष्टिकता। अंडा एक पूर्ण आहार है क्योंकि इससे कई पोषक तत्व काफी मात्रा में मिलते हैं। डंडा यह हर उम्र के लोगों के लिए उपयोगी है। अंडे अपेक्षाकृत महंगे खाद्य पदार्थों में आते हैं, अतः हम अपने दैनिक आहार में अधिक मात्रा में इनका उपयोग नहीं कर पाते। डंडा फिर भी यदि भोजन में थोड़ी मात्रा में भी अंडे का प्रयोग करें तो भोजन की पौष्टिकता बढ़ जाती है। डंडा, जैसा कि हम इकाई 5 में पढ़ चुके हैं, अंडे में उत्तम किस्म की प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होती है। शरीर के विकास और वृद्धि में प्रोटीन की पर्याप्त आवश्यकता होती है, अतः अंडा बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। अंडे में 75% जल, 12 to 14% प्रोटीन, 10 to 12% वसा तथा 1% खनिज लवण पाए जाते हैं। प्रोटीन के अलावा अंडे में लौह तत्व, विटामिन ए, थायोमिन, राइबोफ्लेविन, कैल्शियम तथा विटामिन डी भी पाए जाते हैं। डंडा, ये सभी हमारे शरीर के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। डंडा एक अंडे में लगभग 5 to 6 ग्राम प्रोटीन, 1 मिलीग्राम लौह तत्व, 25 मिलीग्राम कैल्शियम और 240 माइक्रोग्राम कैरोटीन होती है। बोध प्रश्न 2 निम्नलिखित में से कौन कौन से पोषक तत्व अंडे में पाए जाते हैं। क विटामिन ए, ख लौह तत्व,
ग प्रोटीन, घ विटामिन सी, थायोमिन। 16.2.3 अंडे को पकाने के सिद्धांत। अंडा आहार में प्रोटीन प्रदान करने का मुख्य स्रोत है। अंडे के विशेष गुणों के आधार पर अंडे का उपयोग कई प्रकार के व्यंजनों को बनाने के लिए किया जाता है। ये गुण इस प्रकार हैं: अंडे का रंग, खुशबू, उसमें उपस्थित लसलसाहट और गर्म करने पर प्रोटीन का गाढ़ा हो जाना। अंडों को पकाने, गर्म करने पर प्रोटीन जम जाता है डंडा, इसलिए कस्टर्ड, सॉस और पुडिंग आदि को गाढ़ा करने के लिए अंडे का प्रयोग किया जाता है डंडा। अंडे को तलते समय आपने देखा होगा कि अंडे का सफेद भाग पारदर्शी अपारदर्शी पदार्थ में बदल जाता है तथा पीला भाग अधिक न फैलकर जम जाता है। यह परिवर्तन प्रोटीन के गाढ़ा हो जाने के कारण होता है। जितना अधिक तापमान होगा उतनी ही जल्दी प्रोटीन गाढ़ा होगा डंडा। अंडे में दूध या चीनी डालने से उसके गाढ़ा होने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इन्हीं गुणों के आधार पर अंडे का उपयोग खाद्य पदार्थों को जोड़ने के लिए भी किया जाता है। इसलिए कटलेट, कबाब आदि व्यंजनों पर अंडों का घोल चढ़ाया जाता है। अंडों का प्रोटीन पायस बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, अतः इनका उपयोग मेयोनीज, चीज, सूपले आदि बनाने में भी होता है। अंडों के प्रयोग से व्यंजन हल्के फुल्के व फूले हुए बनते हैं। आपने देखा होगा कि अंडे को फेंटने से उसमें झाग उत्पन्न होता है। इस क्रिया में वायु अंदर प्रवेश कर जाती है, अतः फेंटे हुए अंडे के प्रयोग से केक आदि व्यंजनों के रंग व महक अच्छे हो जाते हैं और वे मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं डंडा। 16.2.4 अंडों का व्यंजनों में उपयोग। आहार में अंडे का प्रयोग विभिन्न तरीकों से किया जाता है। इसे उबालकर या तलकर खाया जाता है डंडा। इसके अलावा इसके कई व्यंजन भी बनाए जाते हैं। अंडे का आहार में निम्नलिखित तरीकों से प्रयोग किया जा सकता है। उबला हुआ अंडा। इस विधि में अंडे को छिलके समेत पानी में उबाला जाता है। कम समय तक उबाला गया अंडा नरम व अधिक समय तक उबाला गया अंडा सख्त होता है। यदि अंडे को उबलते पानी में देर तक पड़ा रहने दें तो आप देखेंगे कि अंडे के पीले भाग के चारों ओर एक हरे रंग की परत बन जाती है। इसको रोकने के लिए अंडे को उबलते पानी में केवल 5 मिनट तक रखें और फिर ठंडा कर लें। पोचा डंडा। इस विधि में एक सीधे पिंडे के बर्तन में थोड़े से पानी में अंडे को तोड़कर डाल दिया जाता है। उबलते पानी में थोड़ा सिरका डालने पर यह अच्छा बन जाता है। गाढ़ा होने पर इसे आंव से उतार दिया जाता है। पोचा डंडा मुलायम होता है और आसानी से पच जाता है। तला हुआ अंडा। इस विधि में तवे या सीधे पिंडे वाले बर्तन में थोड़े से घी में अंडे को पकाया जाता है। घी को बहुत अधिक गर्म नहीं करना चाहिए, इससे अंडा जल सकता है। आमलेट। इसके लिए अंडे को फेंटकर गर्म तवे या सीधे पिंडे के बर्तन में थोड़े से घी में तला जाता है। अधिक फूला हुआ आमलेट बनाने के लिए अंडे का सफेद व पीला भाग अलग अलग फेंटकर आमलेट बनाएं। ऐसा करने से अंडे में अधिक मात्रा में वायु प्रवेश कर जाती है। सूफले, सूफ्लेज। सूफले हल्के व्यंजन होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, गर्म और ठंडे। डंडा गर्म सूफले मुख्य व्यंजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जबकि ठंडे सूफले डेजर्ट, स्वीट डिश के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। डंडा सूफले अंडों में चीनी, मैदा, क्रीम, फल या सब्जियां डालकर बनाए जाते हैं। गर्म सूफलों में सब्जियों या चीज का प्रयोग किया जाता है, जबकि ठंडे सूफलों में फल, क्रीम आदि डाले जाते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, गर्म सूफले को बेक किया जाता है व ठंडे सूफले को फ्रिज में ठंडा किया जाता है। कस्टर्ड। कस्टर्ड। कस्टर्ड दूध, अंडे व चीनी से बनता है। कस्टर्ड मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, बेक्ड तथा नरम कस्टर्ड। नरम कस्टर्ड को अप्रत्यक्ष भाप से पकाया जाता है। इसके लिए अंडे, दूध व चीनी के मिश्रण को एक बर्तन में डालकर गर्म पानी की भाप से पकाया जाता है। गर्म पानी के पतीले पर बर्तन को रखकर इसे हिलाते रहना चाहिए ताकि इसमें गांठें न पड़ जाएं। डंडा जब मिश्रण भाप के साथ लगना शुरू हो जाए तो उसे आंच से उतार लेना चाहिए। डंडा नरम कस्टर्ड बनाने के लिए 1 अंडा, 1 कप दूध तथा 2 बड़े चम्मच चीनी ली जाती है। बेक्ड कस्टर्ड के लिए 1 या 1/2 अंडा, 1 कप दूध तथा 2 बड़े चम्मच चीनी का प्रयोग किया जाता है। कटलेट व कबाब। कटलेट एंड कबाब। इन व्यंजनों पर अंडा घोल के रूप में चढ़ाया जाता है। अंडा ताप के संपर्क से जल्दी पक जाता है, जिससे इनमें उपस्थित खाद्य पदार्थ जैसे सब्जियां,
मांस आदि इधर उधर बिखरते नहीं हैं। केक। केक अंडा केक का एक आवश्यक हिस्सा है। अंडे को फेंटने से उसमें झाग उत्पन्न होती है। पकाने से यह झाग फैल जाती है जिससे केक नर्म, मुलायम और स्पंजी हो जाता है। मेयोनीज। मेयोनेज। मेयोनीज एक तरह का सॉस होता है जिसे अंडे और तेल को मिलाकर बनाया जाता है। इसे सलाद में इस्तेमाल किया जाता है या सैंडविच आदि पर डाला जा सकता है। मोरैंग। मरैंग अंडे के सफेद भाग में चीनी डालकर उसे अच्छी तरह फेंट कर व बेक करके मोरैग बनाया जाता है। डंडा नरम मोग पुडिंग आदि में इस्तेमाल किए जाते हैं तथा ठोस मोरैग फलों और आइसक्रीम आदि के साथ खाए जा सकते हैं। बोध प्रश्न 3 अंडे के कोई 3 उपयोग लिखिए। 4 निम्नलिखित व्यंजनों में अंडे की क्या भूमिका है? क स्पंज केक, ख कटलेट, ग फ्रूट कस्टर्ड, घ चॉकलेट सूफले। 15.3 मांसाहार। मांसाहार का अर्थ है पशु पक्षियों जैसे बकरी, गाय, सुअर, मेमना, मुर्गा तथा मछली आदि का मांस। डंडा मांसाहार महंगे होते हैं, अतः हम इनका प्रयोग हर रोज नहीं कर पाते। डंडा हमारे देश में धार्मिक विश्वासों के कारण भी कई लोग इनका प्रयोग नहीं करते। उदाहरण के लिए, हिंदू गाय का मांस तथा मुसलमान सुअर का मांस नहीं खाते हैं। कुछ मांसाहारी लोग मंगलवार तथा शनिवार के दिन मांस नहीं खाते। हाँ, जो लोग मांसाहार को अधिक महत्व देते हैं वे इसका प्रयोग अधिक से अधिक करते हैं क्योंकि यह प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत है। अभ्यास 2 मांसाहार तथा अन्य खाद्य पदार्थों के संदर्भ में कुछ धार्मिक विश्वासों की सूची बनाइए। 16.3.1 मांसाहार के विभिन्न प्रकार। सामान्य रूप से खाए जाने वाले कुछ मांसाहार इस प्रकार हैं। मटन। मटन इस वर्ग में भेड़, बकरी और मेमने का मांस आता है। ज्यादातर इसी तरह का मांस खाया जाता है। गोमांस। बेयर गाय के मांस को गोमांस कहते हैं। बछड़े का मांस। व्हील इस वर्ग में 4 से 8 हफ्ते के बछड़े का मांस आता है। सुअर का मांस। पॉक इसमें सुअर का मांस आता है। तैयार मांस। प्रिपेयर्ड मीट मांस के विभिन्न व्यंजन बनाने से पूर्व उस कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। पुट्टा, गुलमा आदि इसके कुछ उदाहरण है। आजकल सीख कबाब, शामी कबाब तथा तंदूर में पकी दूसरी चीजों का प्रचलन भी लोकप्रिय हो रहा है। पक्षियों का मांस। पोल्ट्री इसके अंतर्गत घर में पाले जाने वाले पक्षियों जैसे मुर्गी, कबूतर, बत्तख आदि का मांस आता। मछली। फिश समुद्र के आसपास के इलाकों में मछली अधिक खाई जाती है क्योंकि मछली वहां आसानी से उपलब्ध हो जाती है और सस्ती भी होती है। अन्य समुद्री खाद्य पदार्थ। अदर सी फूड्स अन्य समुद्री खाद्य पदार्थ जैसे केकड़ा, झींगा आदि भी खाए जाते हैं। इनके ऊपर एक आवरण होता है जिसके कारण इनमें कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। अभ्यास 3 अपने नजदीकी बाजार में जाएं और वहां उपलब्ध विभिन्न मांसाहार की सूची तैयार करें। 16.3.2 मांसाहार का चयन व खरीदारी। मांसाहार को खरीदते समय इस बात को ध्यान में रखें कि मांस ताजा हो। डंडा एक बूढ़े पशु का मांस या बासी मांस शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे मांस में मौजूद रोग के जीवाणु स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं, अतः मांस हमेशा साफ व मान्यता प्राप्त दुकानों से ही खरीदें। मांस को देखकर उसके गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है। खरीदते समय निम्नलिखित बातें ध्यान में रखें। मटन, भेड़, बकरी, मेमने का मांस। मांस का रंग गुलाबी या लाल होना चाहिए। डंडा चर्बी सख्त व दानेदार होनी चाहिए तथा वह सफेद या हल्के गुलाबी रंग की हो। डंडा हड्डियां मुलायम, लाल और स्पंजी हो। डंडा घटिया मांस का रंग थोड़ा गाढ़ा होता है, उस पर सख्त चर्बी होती है तथा तेज गंध आती है। मांस से आने वाली किसी भी दुर्गंध का मतलब है कि वह घटिया है। पक्षियों का मांस। इनकी त्वचा मुलायम होनी चाहिए ताकि वह आसानी से उतारी जा सके। छाती की हड्डी आसानी से मुड़ने वाली हो। डंडा यदि आप पक्षी के पंख को मोड़े तो उससे कंधे का जोड़ टूट जाना चाहिए। डंडा जहां तक हो सके मादा पक्षी ही चुने क्योंकि इनका स्वाद नर पक्षी की अपेक्षा बेहतर होता है। मछली। मछली 3 प्रकार की मिलती है। अस्टेक टिक्का साफ की गई बड़ी मछली के गोलाई में काटे गए टुकड़ों को स्टेक टिक्का कहते हैं। आकतला
रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर लंबाई में काटे गए टुकड़ों को फिलेट या कतला कहते हैं। एक खोल या शंख वाली मछली खोल सहित बेची जाने वाली मछली डंडा। खरीदते समय ध्यान रखें कि मछली ताजी हो। डंडा ताजी मछली में निम्नलिखित गुण होते हैं: शरीर कड़ा होता है, ऊपरी त्वचा हल्की खेती है, गलफड़े लाल होते हैं, डंडा आंखें चमकदार होती है, मछली की त्वचा चमकीली तथा साफ सुथरी होती है। मछली को पानी में डालकर देखिए, डंडा खराब मछली ऊपर उठाती है तथा ताजी मछली नीचे बैठ जाती है। बोध प्रश्न 5 मछली खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी है? 16.3.3 मांसाहार की पौष्टिकता। मांसाहार से अच्छी किस्म के प्रोटीन मिलते हैं। मांस में कार्बोज की मात्रा कम होती है तथा वसा की मात्रा अलग अलग होती है। मांस में 16 to 23% प्रोटीन पाई जाती है तथा वसा की मात्रा 10 to 14% होती है। मुर्गा तथा मछली में अन्य पशुओं के मांस की अपेक्षा वसा कम होती है, अतः इन्हें कम वसा वाले मांसाहार कहते हैं। इनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम होती है। मांस में लौह तत्व, फास्फोरस, विटामिन ए तथा बी समूह के विटामिन अच्छी मात्रा में होते हैं। डंडा खोल या हड्डियों वाली मछलियों से कैल्शियम काफी मात्रा में मिलता है। बोध प्रश्न 6 मांस में पाए जाने वाले 3 पोषक तत्वों के नाम लिखिए। 16.3.4 मांसाहार से बनने वाले व्यंजन। मांस से कई प्रकार के व्यंजन बनाए जा सकते हैं। मांस कई प्रकार का होता है, अतः हम किसी न किसी रूप में मांस को अपने आहार में सम्मिलित कर सकते हैं। मांस को पकाने से पहले उसके बाहरी हिस्से को साफ कर लेना चाहिए और अनचाही वसा को हटा देना चाहिए। डंडा मांस में पाए जाने वाले कुछ आंतरिक अंगों, जो खाने के लिए उपयुक्त न हो, को भी निकाल देना चाहिए। आहार में मांस का उपयोग करने के कुछ तरीके इस प्रकार हैं। मछली, मुर्गी तथा मांस को अन्य खाद्य पदार्थों जैसे आलू आदि के साथ मिलाकर कटलेट आदि बना सकते हैं। मांस को तलकर, भूनकर, तंदूर में पकाकर कई स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जा सकते हैं। डंडा तले हुए मुर्गे, भुना हुआ मांस और सेंकी हुई मछली काफी चाव से खाई जाती है। मांस से सूप और शोरबा तैयार किया जा सकता है। ये बहुत जल्दी पच जाते हैं। ये अत्यंत पौष्टिक होते हैं और बढ़ते हुए बच्चों तथा मरीजों के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। भारत में तंदूरी व्यंजन बहुत प्रचलित है। मटन टिक्का, सीख कबाब, तंदूरी मुर्गा, मछली आदि खुले तंदूर में बनाए जा सकते हैं। तरी वाली सब्जियां हमारे भोजन का प्रमुख अंग हैं। सभी प्रकार के मांस को विभिन्न तरीकों से तरीदार बनाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के मांस को कई प्रकार की सब्जी के रूप में भी काफी खाया जाता है। मांस से नाश्ते के लिए कई व्यंजन बनाए जा सकते हैं, जैसे समोसे, सैंडविच, ब्रेड रोल आदि। डंडा 16.4 सारांश अंडरस्कोर जैसा कि आपने इस इकाई में पढ़ा कि अंडे का हमारे आहार में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन ए तथा बी का अच्छा स्रोत है। खरीदते समय कुछ साधारण से परीक्षाओं द्वारा अंडों की ताजगी का पता लगाया जा सकता है। अंडे से हम कई व्यंजन बड़ी आसानी से बना सकते हैं, जैसे आमलेट, कस्टर्ड आदि। मांस हमें पशु पक्षियों तथा मछली से प्राप्त होता है। इसमें प्रोटीन, बी समूह के विटामिन तथा लौह तत्व काफी मात्रा में मिलता है। मांस के बाहरी रूप को देखकर उसके गुणों के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। 16.5 पारिभाषिक शब्दावली। पारदर्शी वह वस्तु जिसके आर पार देखा जा सके। अपारदर्शी वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके। पायसह तेल या घी को स्थायी कारक, स्टेबलाइजर की सहायता से पानी में इस तरह मिला देना कि वह छोटे छोटे कणों में टूटकर पानी में फैल जाए। लससाहट है गाढ़ापन। डंडा लसीले पदार्थ, गाढ़े पदार्थ जो आसानी से फैल न सकें। गुलमा बेलनाकार पतली झिल्ली जिसमें पिसा हुआ मसालेदार मांस भरा हो। पुट्टा सुअर का सुखाया व मसाला मिला मांस। डंडा ब्रेड रोल डबल रोटी में उबले आलू व अन्य सब्जियां भरकर तला जाने वाला व्यंजन। कटलेट उबले आलू व अन्य सब्जियों में डबल रोटी डालकर अंडे या मैदे का लेप लगाकर तला जाने वाला व्यंजन। डंडा। धन्यवाद।
मिलते हैं अगले वीडियो में।